हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्यास IAS। सो दिस इज़ योर डे 10 ऑफ डेली आंसर राइटिंग, जिसमें हमारा क्वेश्चन था द ग्राम सभा इज़ अ की फैक्टर इन मेकिंग द ग्राम पंचायत प्ले इट्स रोल एंड बी रिस्पॉन्सिबल, इलेबोरेट। ठीक है, आप लोगों ने आंसर्स भेजे थे और काफ़ी अच्छे आंसर्स लिखे भी हैं, और कुछ बच्चों ने थोड़ा सा क्वेश्चन की डिमांड नहीं समझ पाए थे और थोड़ा मतलब आउट ऑफ कंटेक्स्ट भी लिखा है, बट नो इशूज़, धीरे धीरे वी विल लर्न। और जो भी लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगी कि हम लोग डेली आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जो कि फ्री है। टेलीग्राम पे आपको डेली आंसर्स भेजने होते हैं, फ्री में इवैल्यूएशन मिलता है आपको डेली का एक आंसर। ठीक है, एंड इसके साथ साथ आपकी PDF इवैल्यूएट होकर आपके पास आ जाती है। ठीक है, और रात में हम लोग एक वीडियो बनाते हैं जिसमें आपका ये पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन किया जाता है कि क्या क्या तरीके की चीज़ें लिख सकते हैं अपने आंसर्स को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, वैल्यू एडिशन के फॉर्म में। सो डेली एक आंसर रहता है, आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, सो दैट मेनी ऑफ यू कैन पार्टिसिपेट और एक बहुत अच्छे आंसर्स और बहुत अच्छे व्यू पॉइंट हमें मिल जाए। ठीक है, सो आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द कॉपीज ऑफ दिस क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। द ग्राम सभा इज़ अ की फैक्टर, ग्राम सभा एक की फैक्टर है इन मेकिंग द ग्राम पंचायत प्ले इट्स रोल एंड बी रिस्पॉन्सिबल। काफ़ी बच्चों ने तो ऐसे आंसर्स लिखे कि रोल को अलग बता दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग बता दी। ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, बट इलेबोरेट बोल रहे हैं ना, दैट मीन्स कुछ और भी लिखना है, जैसे क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं या ऐसा कुछ। तो कहीं ना कहीं आप इसको अलग अलग भी बना सकते हैं, एक में भी बना सकते हैं, बट वर्ड लिमिट के साथ ही लिखना है और टाइम लिमिट भी आपको मेंटेन रखनी है। देखो, अगर हम क्वेश्चन की डिमांड समझते हैं कि करके कीवर्ड्स अगर हम देखें यहाँ पे, तो पहला कीवर्ड हमारे पास है ग्राम सभा। ठीक है, दूसरा कीवर्ड हमारे पास है ग्राम पंचायत। ठीक है, तीसरा कीवर्ड है की फैक्टर, और चौथा है रिस्पॉन्सिबल एंड रोल। राइट, ये चार हमारे पास की फैक्टर है। अब डायरेक्ट वर्ड अगर मैं बोलूँ, आपको टेल वर्ड बोलूँ, तो वो क्या है, इलेबोरेट, विच मीन्स यू नीड टू प्रोवाइड अ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ ग्राम सभा इंश्योर्स। आपको बताना पड़ेगा पूरी तरीके से कि किस तरीके से ग्राम सभा इंश्योर्स कर रहा है अकाउंटेबिलिटी, राइट, अकाउंटेबिलिटी and also effective functioning of ग्राम पंचायत। ठीक है, यही समझाना है कुछ कि किस तरीके से अकाउंटेबिलिटी और फंक्शनिंग है ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत क्या होता है, ग्राम सभा क्या होता है, आई होप कि आप लोगों को पता होगा। ठीक है, ग्राम पंचायत ग्राम सभा पे हमारी वीडियो भी डली हुई होगी, मिशन UPSC 2027 का जो पार्ट है, तो उससे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, लगभग आपका ये डे 7 या 9 के आसपास होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, सो अगर हम बात करें कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या बताना है, तो हम क्वेश्चन में क्या क्या बता सकते हैं। देखो, सोच लेते हैं, क्वेश्चन में हम लोग पावर्स बता सकते हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता सकते हैं, ग्राम सभा की क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये आंसर को डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, अब स्टार्ट कैसे करना है, सबसे मेन हमारा आता है इंट्रोडक्शन। देखो, इंट्रोडक्शन में एक दो बच्चों ने मेंशन किया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, विच इज़ अ गुड स्टार्ट। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हम लिख सकते हैं, जो कि हमारा इससे रिलेटेड था, ग्राम सभा से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप ग्राम सभा के बारे में भी बता सकते हैं, ग्राम सभा ग्राम पंचायत क्या होता है, एक ही लाइन में, मतलब ज़्यादा भी नहीं कि यार ग्राम सभा क्या है और ग्राम पंचायत क्या है, थोड़ा सा 1-1.5 लाइन में बता दो, ज़्यादा बड़ा भी नहीं। ठीक है, कि ग्राम सभा क्या है, जिसमें सारे मेम्बर्स होते हैं विलेज के, जो कि कहीं ना कहीं एक लोकल सेल्फ गवर्नेंस का पार्ट है, जो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर आता है। और ये क्या इंश्योर करता है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, है ना, अकाउंटेबिलिटी एंड इवन एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द पीपल, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री हमारी है। ठीक है, अब बात करते हैं बॉडी में। बॉडी में वही लिखना है, और अभी मैंने बताया कि आप बता सकते हैं कि किस तरीके से, तो जैसे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं बॉडी में कि किस तरीके से ग्राम सभा का क्या रोल, क्या रिस्पॉन्सिबल है, कि अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करता है, कि डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है डिसीजन मेकिंग में बाय द पीपल, तो कहीं ना कहीं पंचायत क्या होती है, आंसरेबल होती है टू द पीपल। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी अच्छी मेंटेन की जाती है, ट्रांसपेरेंसी है, बजट स्क्रूटिनी होती है। ठीक है, बजट वगैरह ऑडिट किया जाता है कि कितना रखना है, क्या है, और इवन मार्जिनलाइज ग्रुप पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है सोशल शेड्यूल टाइप को वुमेन को लेके। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे ये लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एक हमारा पॉइंट हो सकता है। अच्छा, और इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग कर सकते हैं, कि मॉनिटरिंग के लिए आपको पता है ना
इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग, जिससे वो भी होते हैं ना, एक सेक्रेटरी भी रखते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग की किस तरीके से गवर्नमेंट स्कीम्स का मॉनिटरिंग करना है, पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान, ये सब। अकाउंटेबिलिटी आपने बता ही दिया। लीगल मैंडेट बता सकते हैं कि लीगल कुछ एक्शंस भी है, जैसे पंचायती राज एक्ट है कि हर 2 साल में मिलना है, ऐसे करके। तो ये सब तरीके की चीज़ें हम इसमें बता सकते हैं, ठीक है। और आप जैसे कि क्या बता सकते हैं कि क्या क्या इसमें इसके वो है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबल, कि सोशल इंक्लूजन हो गया, जिसमें हम मार्जिनलाइज वाला पोर्शन भी लिख सकते हैं। डेवलपमेंटल पे ध्यान देते हैं, बेसिक नेसेसिटी, सैनिटेशन, हेल्थ केयर वगैरह। एडमिनिस्ट्रेटिव मॉनिटरिंग होती है, ठीक है। इस तरीके से इस आंसर को लिख के इसको आप एंड भी कर सकते हैं, मतलब इतना से पार्ट में भी बॉडी में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमें इसमें क्या लिखना है, उसके अलावा इसमें हम थोड़ा बहुत क्या बता सकते हैं कि यार कि थोड़े बहुत चैलेंजेस फॉर्म में हम बता दें, जैसे वैसे तो इतने पॉइंट आप लिखेंगे 6 से 7 पॉइंट, तो वो भी इनफ होता है, बट स्पेस है अगर आपके पास तो चैलेंजेस लिख दीजिए। अदरवाइज़ क्या होता है ना, चैलेंजेस की जगह आप ये भी लिख सकते हो कि कोई केस स्टडी लिख दो एग्जाम्पल फॉर्म में, कि किसी विलेज ने किया हो, ठीक है, बहुत अच्छा ग्राम सभा फंक्शनिंग किया हो। जैसे एक बहुत फेमस एग्जाम्पल भी है, एक छोटा सा विलेज था आपका महाराष्ट्र में था, ठीक है। बाद में इसके बारे में आप लिख भी सकते हैं किस तरीके से इन्होंने इफेक्टिव तरीके से अपना ग्राम सभा मेंटेन किया। ग्राम सभा था, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और इवन ग्रोथ अच्छी लेके आए थे, तो ये मेंशन कर सकते हैं। तो बस यही तरीके का मेंशन करना, और लास्ट में कंक्लूजन भी हम दे सकते हैं, ठीक है। और कंक्लूजन में आप क्या देंगे कि क्या क्या चैलेंजेस तो आज भी है ग्राम सभा को लेके, बट स्टिल हम लोग कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन लेके आएंगे, तो उससे फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी आएगी, एम्पावर होएगी मार्जिनलाइज कम्युनिटी वॉइसेस। तो ग्राम सभा कहीं ना कहीं एसेंशियल है इन मेकिंग ग्राम पंचायत रिस्पॉन्सिव एंड अकाउंटेबल, ठीक है। ग्राम सभा का बहुत ज़रूरी रोल है ग्राम पंचायत को रिस्पॉन्सिव और अकाउंटेबल बनाने में, ठीक है। डेटा, आई थिंक डेटा की तो कमी थी आप लोगों के आंसर्स में। डेटा में आप बता सकते हैं, जैसे कि आप एक डेटा दे सकते हैं 2023 का, जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती का एक डेटा था, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का, जिसमें एक रिपोर्ट में रिवील किया था कि कैसे जो विलेजेस है, जो एक्टिव ग्राम सभा जिसमें है, उनकी मीटिंग कितनी होती है, 30% हायर स्कीम इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। सक्सेस रेट जो है स्कीम्स का 30% से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा डेटा है, बता सकते हैं किस तरीके से इफ़ेक्टिव है कहीं कहीं जगहों पे आज भी क्या ग्राम सभा, ठीक है। और इसके अलावा आप ये बता सकते हैं कि केरला पीपल ने भी कुछ कैंपेन किया ना, प्लान कैंपेन ग्राम सभा को लेके, वो बता सकते हैं। महात्मा गांधी का एक बहुत फेमस कोट भी इससे रिलेटेड, वो आप मेंशन कर सकते हैं। तो दिस कैन मेक योर आंसर कंप्लीट, ठीक है। इससे आपका ये आंसर पूरा हो जाएगा और पूरी स्पेस भी फिल हो जाएगी, ठीक है। तो यही हमें लिखना है, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा लगे 1-2 डेटा तो आप कहीं पे भी डाल सकते हैं, जैसे आपके पंचायती राज के हिसाब से जो डेटा आया था ना, 2.5 लाख पंचायत्स जो हैं वो कितने करोड़ पॉपुलेशन को सर्व कर रहे हैं, 60 करोड़ रूरल इंडियंस को सर्व कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये आंसर आपका यहाँ ख़त्म होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट आंसर के साथ।